गालिब का शेर है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आज जो है ये जो पर्दादारी वो लोग कर रहे हैं, क़यामुद्दीन खां वगैरह, वो जो ढक रहे हैं, हमको ये जो है पूरे गांव वाले पर्दादारी या पहरेदारी? पर्दादारी है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो जिसकी पर्दादारी मौलाना इमरान, मौलाना तौकीर, मौलाना साकिब, ये लोग सब पर्दादारी कर रहे हैं, छिपा रहे हैं इसको, इसलिए वो लोग फ्रंट पर। हर 3 साल पे इलेक्शन होना चाहिए। ये कानून नियम संविधान का है, मेरा नहीं है, बोर्ड का कानून है। ये अवामुल नास जो है, जो अवाम है, जनता है, उसका मदरसा है। जनता जिसको चाहेगी चुन के बनाएगी। तो 12 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ। इन्होंने जो अभी वर्तमान सेक्रेटरी सदर जो हैं, ये घर वाले अपना ही चुन जान के बता के इमरान मौलाना तौकीर साठ गांठ करके बेगर बताए गांव वाले को। ये 12 साल थे, इसके पहले हर 3 साल पर इलेक्शन होता था। जांच किस चीज़ का हुआ? जांच इस चीज़ का हुआ था कि डीओ साहब को हम लोगों ने डीओ साहब का मदरसा बोर्ड से जो जांच आया था वो सही जांच नहीं किए। तो फिर हम लोगों ने जिलाधिकारी के पास जाकर आवेदन दिया। उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को जिम्मेवारी दी इसका जांच करने की। उनके द्वारा स्थलीय जांच की गई और बहुत निष्पक्ष जांच किया गया। 4 घंटे से 5 घंटे जांच चली, सारी कागजात लिया गया। अभी रिपोर्ट जिलाधिकारी को नहीं सौंपे हैं उनके द्वारा। तो उसमें जांच के क्रम में एक भी बच्चे के लिए जो है ना हमें जान भी देनी पड़ेगी तो देंगे, इसमें कोई बात नहीं है। हक के लिए जब कदम बढ़ाया तो मुझ पर एलिगेशन लग गया कि हमने जो है ना मैंने शिक्षिका के साथ छेड़खानी किया है। तो अब मेरी उम्र देखिए और जो ये एलिगेशन देखिए, ये किस तरीके का। डॉक्टर एसडी प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद। पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद ग्रामीण बैंक। 8 जनवरी 2023 को आपको याद होगा कि सिवान के सोनबरसा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन हुआ था और उस वक्त जो है कि ये मदरसा काफ़ी हाईलाइट हुआ था। लेकिन उसके बाद से कुछ ऐसे सामने मामले आ रहे हैं जिसको लेकर के एक बार फिर से ये सुर्खियों में है। और इस बार चूँकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का जो विरोध है और कई तरह का इनका जो है कि इस मामले में कहना है कि कथित तौर पे ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता जा रहा है। गांव वाले क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या इन लोगों की अपनी डिमांड है और क्यों जो है कि वो मदरसा जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिसका निरीक्षण करने के लिए आए थे, नाबालिगान का जो ट्रेनिंग चल रहा था उस ट्रेनिंग का जायज़ा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आए हुए थे। लेकिन उसके बाद अगर ये मदरसा कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगता है तो इस आरोप को हमें भी समझना होगा और आपको भी समझना होगा। पूरे गाँव के लोग यहाँ पे हैं, सोनबरसा के लोग जो कि काफ़ी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं यहाँ पे, इन लोगों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है इसको पहले हम समझना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या है और क्यों उस मदरसे पे ये एलिगेशन लगाया जा रहा है, जो मदरसा कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ पूरे बिहार में जो है कि इसकी सुर्खियां बनी और उसके बाद लोग इसके बारे में चर्चा करने लगे। तनवीर जी, क्या मामला है, ज़रा हमको बताएंगे? ठीक है सर भाई, आपका यस 24 को स्वागत है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोगों ने इसका वो लोग एक हाईलाइटेड मामला किया कि मुख्यमंत्री जी के आने की वजह से मदरसा में हम लोग खिलाफ में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है कि 2022 से ही गांव के लोगों ने इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध एप्लीकेशन दिया है, जिसका आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल को हम लोगों ने गांव की तरफ से एक 8/12 एक 20/12 दोनों आवेदन दिया गया है कि आप मुख्यमंत्री जी 8/1 को आए, जनवरी में 8 तारीख को आए 2023 में। 2022 में ही इनको एप्लीकेशन दिया गया, लेने से इनकार किए। उसके बाद मुखिया जी को दिया गया कि ये लेने से इनकार करें, मुखिया जी ने इनको दिया है, वो भी पत्र है सब, वो भी सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है। उसके बाद ये जब लेने से इनकार किए तो नियमावली के हिसाब से देखिए, ये मुखिया जी का आवेदन है। नहीं, हम एक चीज़ यहाँ समझना चाहते हैं, मेरे दर्शक भी इस बात समझना चाहते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, एलिगेशन क्या है और इस पे इस तरीके के इतने बड़े तोहमत क्यों लगाए जा रहे हैं, किस चीज़ का मामला है, ये हम पहले समझना चाहते हैं। ये मामला ये है कि यहाँ इन लोगों के द्वारा लगभग 200 से ऊपर बच्चे दिखलाए जाते हैं, जबकि बच्चे 30 से 40 हैं। 30 से ऊपर बच्चों का अटेंडेंस बनाने का मकसद ये है कि इससे मध्याह्न भोजन की राशि आती है, सरकार के द्वारा तरह तरह के फंड आते हैं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरी चीज़, नियमावली के हिसाब से मदरसे बोर्ड का मीटिंग करना, आवाम को बताना, चंदा इकट्ठा करना, उसका हिसाब देना, ये सारी चीज़ों का ये हिसाब नहीं दे रहे हैं। गांव में जब भी क़यामुद्दीन खान के द्वारा किसी से नोकझोंक होती है, तुरंत वो मदरसे सरकारी का एक हवाला देते हैं। क़यामुद्दीन खान कौन? इस कमेटी के अध्यक्ष हैं भी जो वर्तमान, उनके द्वारा केस कर दिया जाता है। गांव के लोग को डरवाया जाता है कि कभी भी हम सरकारी केस कर देंगे।
इन सब नियम के विरुद्ध और जो इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, पढ़ाई नहीं है। अभी माननीय जब हम लोगों ने जिला अधिकारी को एप्लीकेशन दिया, अभी इसी 14 तारीख को अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी श्री उपेंद्र यादव जी आए थे, उनके द्वारा जांच किया गया था। मात्र 60 से 65 बच्चे ही उपलब्ध थे। जांच किस चीज़ का हुआ? जांच इस चीज़ का हुआ था कि डीओ साहब को हम लोगों ने कहा, डीओ साहब का मदरसा बोर्ड से जो जांच आया था वो सही जांच नहीं किए, तो फिर हम लोगों ने जिला अधिकारी के पास जाकर आवेदन दिया। उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को जिम्मेवारी दी इसका जांच करने की। उनके द्वारा स्थलीय जांच की गई और बहुत निष्पक्ष जांच किया गया। 4 घंटे से 5 घंटे जांच चली, सारी कागजात लिया गया। अभी रिपोर्ट जिलाधिकारी को नहीं सौंपे हैं उनके द्वारा। तो उसमें जांच के क्रम में एक भी बच्चियां नहीं थी। इन लोगों ने बताया कि यहाँ बच्ची भी पढ़ती है। 9, 10th और इंटरमीडिएट में एक भी बच्चे नहीं थे। सबसे बड़ी बात, मौलाना इमरान वाइस प्रिंसिपल है इसके, मौलाना तौकीर साहब प्रिंसिपल हैं। दोनों ने निरीक्षण के दौरान कहा कि सिर्फ हमें फॉर्म भरने की अनुमति है। जब इसके बारे में पता किया गया तो मालूम हुआ कि नहीं, रेगुलर बच्चे यहाँ से फॉर्म भरते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मामला उठा यहाँ पर हम लोगों के साथ कि भाई आप इस टाइप की निष्पक्ष मदरसे के अंदर बाकी मध्याह्न भोजन उनको सारा दिखाया गया। डेली अटेंडेंस ज़्यादा बनता है, प्रतिदिन उपेंद्र जी साहब को दिखाया। हम लोग नेट से मध्याह्न भोजन का निकाल के दिए गए, सारी कागजात दे दिए गए। इंतजार है कि कब तक। पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। भ्रष्टाचार का मामला नहीं होता है तो आपको इस चीज़ को समझ लेना होगा। वो लोग जगह जगह प्रोपगंडा बना रहे हैं। मदरसा बोर्ड हमको दावेदार मानता ही नहीं। अगर हम नियमावली के खिलाफ होते, एप्लीकेशन वहीं हमारा रद्द हो जाता। 7 महीने 8 महीने से ये मामला चल रहा है। संज्ञान में लिया गया। हमको अध्यक्ष और सचिव के दावेदारी इस कमेटी को मिली है, उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। चलिए हम आपसे फिर बात करेंगे। एक बात और आ रही है इसमें, कुछ हमने पेपर आपका देखा है, उसमें ये चीज़ कहा गया है में कुछ लोगों को जो है कि मतलब चढ़ा बढ़ा करके और इसमें गलत बयानी दी जा रही है। ये कितनी इसमें सच्चाई है, इसके बारे में बताएंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मदरसा है आज 1976 से ये कायमशुदा है और यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं था। जब से ये नई कमेटी जो आई हुई है 2010 से, तब से यह भ्रष्टाचार इस मदरसे में चालू है। गांव वालों ने कई बार उनको बोला कि हमको हिसाब और किताब चाहिए, लेकिन उन लोगों ने हिसाब किताब नहीं दिया। उसके बाद भी गांव के लोगों ने सदर और सेक्रेटरी को बुला के कहा कि हम लोग आ रहे हैं मदरसा में, हमको दिया जाए। उस दिन ये चले जा रहे हैं कहीं। बाद में हम लोग 12 फरवरी को हम लोगों ने मीटिंग का यहाँ पर अनुमति लेके प्रभार में लिए थे इमरान साहब, उनसे अनुमति लेके हम लोगों ने यहाँ मीटिंग किया है। मीटिंग के दौरान एक शिक्षिका है जिसका नाम है मुनाबा खातून, वो लोग एक रूम में बंद होकर चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जबकि ये सत्य नहीं है। यहाँ पर सीसी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस आई थी, पुलिस ने जांच किया है, लेडीज़ पुलिस भी आई थी और उन्होंने बताया कि तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी नहीं है, जो कोई एलिगेशन नहीं लगाया उसने। तो बताइए हमारे साथ, जो हमारा आवाम के साथ, हमारे गाँव के साथ जो ये काम करी, घिनौना काम किया गया है मुखिया मस्तान खां के द्वारा, उनकी बीवी जो शिक्षिका है उसके द्वारा, ये कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे। दूसरी बात कि इमरान जब से इस मदरसा में आया हुआ है और मौलाना तौकीर प्रिंसिपल और साकिब साहब, तब से हमारा मदरसा इसके घेरे में आ चुका है कि बदनाम हो चुका है। जब हम लोगों ने उनसे कहा है कि मदरसा का सेक्रेटरी सदर का चुनाव हो, तब उसने कुछ नहीं बोला है। बाद में उन्होंने सवाल एक यहाँ ये आता है कि आप लोग किस हैसियत से उसमें दखलंदाजी करते हैं, मदरसे के मामले में जानकारी लेना, या फिर आप लोग के मतलब उसमें क्या है, उसमें कमेटी में आप लोग हैं क्या? हम लोग इस कमेटी में नहीं है, लेकिन यह मेरा मदरसा है, या आवाम का मदरसा है। आवाम जो चाहे मदरसा को अपने सदर सेक्रेटरी से पूछ सकती है कि मदरसा में गलत हो रहा है, इसका सही करने के लिए आप बैठक बुलाएं, तो हमारा अधिकार है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर में, लेकिन आवाम उसका मालिक होती है। जब भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम लोगों ने बोला है कि इसके चुनाव हो जाए, चुनाव में नई सदर सेक्रेटरी का चुनाव हो, तो ये हमेशा भागते रहते हैं। अब भाग करके ये हम लोगों के ऊपर, गांव वालों के ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर हमेशा केस करते हैं कि लोग भाग जाए, मैदान खाली हो जाए। ये तीनों सदर सेक्रेटरी इमरान जो जब से आया हुआ है, मदरसा का पूरा निज़ाम ख़त्म कर दिए हुआ है। चाहूँगा इधर आइए आप ज़रा। इन्होंने बताया कि हम लोग गांव के होने के हैसियत से इस पे इंस्ट्रक्ट करते हैं, दखलंदाजी करते हैं। क्या नियमावली ऐसा है क्या?
नहीं, नियमावली 6(2) का जो है, हम लोग बार बार इससे पहले भी बताएं, उसमें अगर कोई भी कमेटी है वो विश्वास खो देती है पोषक क्षेत्र के लोगों का, तो उसको पूरा अधिकार है कि 2/3 के बहुमत से आप चुनाव करके मदरसा बोर्ड को भेजेंगे। मदरसा बोर्ड जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्थलीय जाँच कराकर फिर वहाँ से वो निर्णय लेंगे। तो उनके द्वारा जो जांच रिपोर्ट गलत दिया गया है, तो फिर हम लोगों ने कागज़ मदरसे बोर्ड को भी हम लोगों ने जाके आगाह किया है चेयरमैन साहब को कि आप स्वयं आकर जांच करें। आपसे हमारा आग्रह है कि उनके द्वारा भी जांच का रिपोर्ट दे दिया गया। साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं कि अभी जो वर्तमान सचिव हमने चुना है, जिनको चुनाव हो गया है, चुनाव जो हम लोगों ने किया है 12 फरवरी को, उनके द्वारा एक उस नियमावली के तहत, यानी कि 3 साल में कोई बैठक नहीं, उसके बाद आप लोगों ने नियम 12 साल में कोई किसी किस्म का चुनाव या नहीं हुआ है, नहीं गांव वालों को बुलाया। नियमावली है क्या आपके पास? सुनिए एक मिनट, नहीं बुलाया गया है, तब गांव वालों ने गुस्सा होकर गांव का मीटिंग बुलाया है और नियमावली के तहत हम लोगों ने सदर, सेक्रेटरी और मेंबरान का चुनाव करके आपको या मदरसा बोर्ड में भेजा है, जिला पदाधिकारी को भेजा है, डीएम को भेजा। ये मदरसा का जब से मदरसा बोर्ड का कानून है कि हर 3 साल पे इलेक्शन होना चाहिए। ये कानून नियम संविधान का है, मेरा नहीं है, बोर्ड का कानून है। ये अवामुल नास जो है, जो अवाम है, जनता है, उसका मदरसा है। जनता जिसको चाहेगी चुन के बनाएगी। तो 12 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ। इन्होंने जो अभी वर्तमान सेक्रेटरी सदर जो हैं, ये घर वाले अपना ही चुन चान के बता के इमरान मौलाना तौकीर साठ गांठ करके बेगर बताए गांव वाले को, ये 12 साल। इसके पहले हर 3 साल पर इलेक्शन होता था इस मदरसा में। हर साल हिसाब होता था, इसका लेखा जोखा था, अच्छे गजट में था, इसका ऑडिट होता था। ये कोई ऑडिट नहीं है, ये करप्शन में घिर गया है। सुनिए, उसके बाद से इन लोगों ने मौलाना इमरान तौकीर साहब करोड़ों रुपया इकट्ठा करके चंदे के नाम पर अपना महल तैयार कर रहे हैं। एक 25,000 रुपया कमाने वाला आदमी 3 करोड़ का मकान बनाएगा और 8 लाख की गाड़ी पर चढ़। अभी आप करोड़ों का जो आरोप लगा रहे हैं, इसका कुछ आपके पास प्रूफ वगैरह है? नहीं, प्रूफ क्या है? जान आएगा कहाँ से? आप बना रहे घर, नहीं घर बना रहे, कहाँ से आ रहा? इसका दिखाइए इनकम टैक्स में, आईटी में दिखाइए। आप आईटी भरते हैं हर साल कि क्या इनकम है आपका, जो घर बन रहा है 2 करोड़ का, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आईटी होगा ना इसका, आप रिटर्न भरते होंगे नू। गाड़ी 8 लाख की मेंटेन कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? 25,000 में सैलरी में गाड़ी मेंटेन हो जाएगी? ये नाम पर, चंदे के नाम पर, नौकरी के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया कमा के इन लोगों ने धोखाधड़ी करके ये सब साठ गांठ इनका। एक चीज़ मेरे हाथ में भी आप देख सकते हैं कि बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित, ये 2022 का है। और इसकी चीज़ें मैं आप अभी देखना चाहता हूँ। जैसे कि इन लोगों ने बताया कि लगभग 12 साल से इसके अंदर चुनाव नहीं हुए हैं। हालांकि इसमें दिया गया है कि प्रबंधन समिति के भंग करने की प्रक्रिया, ज़रा नज़दीक आ जाएं आप, और इसमें दिया हुआ है कि 1 कॉलम और 2, यानी कि 2 कॉलम दिया हुआ है। दूसरे कॉलम में दिया है कि यदि मदरसा के प्रबंध समिति नियमों के प्रावधान के अनुसार काम नहीं करता है या सरकार के निर्देशक का पालन नहीं करता है और स्थानीय लोगों का विश्वास खो दिया है, तो प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सचिव 2/3 बहुमत से स्थानीय निवासी वर्तमान प्रबंध एवं भंग को भंग कर नया समिति गठन कर सकते हैं। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ इसमें दे दिया है कि स्थानीय लोगों का विश्वास अगर खो दिया गया हो तो। आप लोग चूँकि स्थानीय है, क्या लगा कभी आप लोगों ने इस नियमावली का मतलब लगा कि इसका उस पर से ही इलेक्शन होता था, चुनाव होता था, हर साल हिसाब होता था। उस गजट में भी है कि ग्रामीण को हिसाब हर साल देना है। ये 2010 से जब से ये सदर हुए, कभी उनके बड़े भाई सेक्रेटरी होते हैं तो वो सदर हो जाते हैं, कभी उनके छोटे भाई सेक्रेटरी होते हैं तो वो सदर हो जाते हैं। मानो अपने ही परिवार में अभी जो भी लोग हैं परिवार के ही उनके मेंबर हैं। वैसे मेंबर हैं जो उर्दू के जानकार नहीं हैं, उनको उर्दू मालूम ही नहीं उर्दू क्या होती है। कितने की वो जो बोलेंगे, वो जो उसमें मेंबर है एक, वो जो बोलेगा तो आप नहीं समझिएगा, आप जो बोलिएगा वो नहीं समझेगा। एकदम ही अनपढ़ है, कुछ भी नहीं है एकदम। इसी तरह परिवारवाद है इसमें, अब पूरा भरा हुआ है। आज 10 साल से, आज 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, 12 साल से कोई हिसाब नहीं। डिक्टेटरशिप वाला बात है। जब भी कोई बात होती है, लोग कहते हैं गांव के लोग चुनाव किया जाए, तो कोई ना कोई मसला लेके ये लोग केस मुकदमा कर देते हैं गांव लोगों को डरवाने के लिए। फिलहाल अभी जब मीटिंग कमेटी की बात हुई तो एक शिक्षिका है, वो जो सदर है उनकी वाइफ शिक्षिका इसमें है, जो एकदम इलिटरेट है। सर्टिफिकेट कहीं से आ गया, सर्टिफिकेट तो सही है मगर उसको ABCD भी मालूम नहीं है। 5 साल तक पढ़ाने इसमें नहीं आई,
5 साल के बाद कोई बात विवाद हुआ, केस जो कमेटी बनने लगी, तो ग्रामीण को मालूम हुआ कि ये भी इसमें शिक्षिका है। कब पता चला आप लोग? 5 साल के बाद नेट 2017 में ये 2022 मेरे ख्याल से 2022 जुलाई अगस्त से आ रही हैं, क्योंकि इनके जो ये क्यामुद्दीन खान अध्यक्ष उनके भतीजे के द्वारा केस किया गया था कि एक राकिब खान लड़के पर के मदरसे के पैसा चोरी किया गया। उसके बाद उसमें पूरी जांच पड़ताल हुई, उसको निष्पक्ष जांच मिला। बाद में एलिगेशन लगा कि उसने चोरी नहीं किया। उसके बाद से ही मालूम हुआ कि यहाँ एक शिक्षिका की बहाली हुई है। जब हल्ला हुआ तो तुरंत पढ़ाने आने लगी। और दूसरी बात ये है कि मौलाना इमरान जो इसमें टीचर हैं, हम लोग उनको रखा है टीचर में रखा है। उनसे ये पूछा गया कि ये 5 साल से नहीं पढ़ाने आते, अब आलिम है, दिन के शरीयत से चलना है, कुरान से हदीस से चलना है, तो आप ये खाली कह दीजिए कि पढ़ाने आई है कि नहीं आई। उन्होंने इनकार कर गए। मौलाना तौकीर ने वो भी इनकार कर गए। और उनका हम लोग पास ऑडियो है, उन्होंने उसमें कह रहे हैं कि नहीं हम क्या करें, हम तो बाहर के हैं और इस तरह से पढ़ाने की बात। हम एक चीज़, जो भी इसमें बुराई आई है, जब से ज़्यादा बुराई जो बढ़ी है मौलाना इमरान के वजह से आई है। आप अभी जो मतलब चुनाव हुआ है शायद आप लोगों का, चुनाव हुआ है, हाँ तो आप उसके सदर हैं, नहीं सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि कहीं आपको इन लोगों ने गलत चुन लिया है कि पहले से ही चुनाव गलत हो रहा है? देखिए एक्चुअली एक गालिब का शेर है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आज जो है ये जो पर्दादारी वो लोग कर रहे हैं, क्यामुद्दीन खान वगैरह, वो जो ढक रहे हैं, हमको ये जो है पूरे गांव वाले, पर्दादारी या पहरेदारी? पर्दादारी है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो जिसकी पर्दादारी मौलाना इमरान, मौलाना तौकीर, मौलाना साकिब, ये लोग सब पर्दादारी कर रहे हैं, छिपा रहे हैं इसको, इसलिए वो लोग फ्रंट पर आ नहीं रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सारे ग्रामीण भाइयों ने हमारे मिल करके हमको जो है न मैंने सेक्रेटरी के रूप में चुना, और उसके बाद से जो है ये हम लोग आगे आप बढ़े, इसमें आगे कदम बढ़ाया। कहा कि बबूली गाँव वाले ये कहेगा कि अगर आप जो है ना चूँकि डोनर हैं, अगर आप नहीं बढ़िएगा तो फिर कैसे होगा। हम कहा कि चलिए हक़ के लिए जो है ना हमें जान भी देनी पड़ेगी तो देंगे, इसमें कोई बात नहीं है। हक़ के लिए जब कदम बढ़ाया तो मुझ पर एलिगेशन लग गया कि हमने जो है ना मैंने शिक्षिका के साथ छेड़खानी किया है। तो अब मेरी उम्र देखिए और जो ये एलिगेशन देखिए, ये किस तरीके का एलिगेशन लगा हुआ है। हम और समझना चाहते हैं सेक्रेटरी साहब कि ये आप लोग के अंदर बेदारी कब आई? जब मुख्यमंत्री आए तब हुई कि इससे पहले भी आप लोगों ने इसके बारे में कभी कुछ सोचा? इसके पहले जानकारी दी कि भाई ये जो है शिक्षिका 2017 में अपॉइंटमेंट हो रहा है, अब 2023 तक ले ये पता नहीं है कि यहाँ कोई पढ़ाने आ रही है। यहाँ से जब असातिज़ा से जब पूछा जाता है, टीचर से जब पूछा जाता है कि भाई सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, वो कह रहे हैं हम नहीं जान रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं जा रहे हैं। क्या यही है? इसका मतलब ये भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें। आपसे हम पूछें, आप यहाँ के टीचर हैं, आपसे पूछें कि आपका इस कमेटी का सदर कौन है, आप नहीं बताएंगे। इसका मतलब वही है कि ये पर्दादारी है, वो लोग छुपाए और छुपा करके ये 5 साल तक लेवल रखे। जब ये सामने बात आई, ये आवाम के सामने, आपके सामने से आवाम की आवाज़ सुनिए। अच्छा, आप सदर हैं, आप अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये अध्यक्ष महोदय क्या कहेंगे आप? अब तो चूँकि बड़ी अब तो ये तो तीर कमान से निकल गया है। अब ये आप जितना बात सुने हैं, ये जितना लोग बोले हैं, सब सुन लिए हैं, एकदम सत्य है। इसमें थोड़ा सा भी झूठ नहीं है। चूँकि हम एक दवा के दुकानदार हैं और यहाँ 35 साल से दवा की दुकान चलाते हैं। हमें इस तरह का जब भ्रष्टाचार का न्यूज़ मिला, सब लोगों ने बताया हमको, सब लोगों ने मिलकर, पूरा गांव वालों ने अध्यक्ष चुना। उसके बाद से हम लोग हेयरिंग में भी गए थे, बुलाए हुए थे चेयरमैन जो हैं पूरे बिहार के, वहाँ भी जाके हम लोगों ने बोला है बात। ये जो इन लोगों की कमेटी जो चल रही है, ये 2 चीज़ इसमें है सबसे बड़ा। एक परिवारवाद है और दूसरा भ्रष्टाचार है। ये परिवारवाद में देखिए, आपको थोड़ा सा टाइम दीजिए, हमको भी बता दे रहे हैं। उस वक्त से टाइम ही दे रहे हैं। ये जो कमेटी इन लोगों की चल रही है, उसमें जो सेक्रेटरी हैं वो जीरादेई के हैं। यहाँ से उनके अपने सगे बहनोई हैं। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जहाँ से राजेंद्र प्रसाद का घर है, वहाँ के हैं। और जो इस अध्यक्ष जो हैं, उनके अपने भाई इसके मेंबर हैं, उनके अपने चचेरे भाई मेंबर हैं।
उनके एक और चचेरे भाई हैं जो 20 साल से दिल्ली में रहते हैं, उनको रखे हैं। एक दरौदा के आदमी हैं जो रिजाइन मार दिए हैं, वो उनको यहाँ से काफ़ी दूरी हैं, जो पोसार क्षेत्र से अलग आते हैं ये लोग। ये भी हैदतुल्ला खान है, छोटन लोग कहते हैं, उनको बनाया। पूरे परिवारवाद किया है इसलिए कि कहीं साइन फाइन कोई तरह धांधली कोई तरह का ही हो तो हमको सहूलियत मिलेगी। और परिवारवाद में एक और चीज़ आपको बता दे रहे हैं, ये सदर सेक्रेटरी रहते हुए ये अपने बीबी का भी, औरत का, अपने वाइफ का इन्होंने उसमें नौकरी दिया है, जो ये भी परिवारवाद में आता है, नहीं कर सकते हैं आप। और वो जाहिल है, एक अक्षर पढ़ने का नहीं आया है। लोगों ने दिया है आवेदन, डीएम साहब आएंगे, उससे पूछेंगे, सवाल करेंगे कि क्या तुम पढ़ाती हो, क्या लिखती हो, सब पूछेंगे, पहाड़ा वहाड़ा सब सुनाएंगे। जांच हुआ था ना? जी, जांच अभी चल रहा है। बिहार अध्यक्ष महोदय को भी हम लोगों ने आवेदन दिया है, उनसे आग्रह किया है कि आप इसका आकर इस घेरे में आ गए हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने लिख के दिया है कि ये निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करेंगे अध्यक्ष महोदय साहब से। सलीम परवेज साहब बने हैं और एक अच्छी शख्सियत है, उपसभापति रहे हैं, और हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे ग्रामीणों के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उनके द्वारा एक निर्णय लिया जाएगा, निष्पक्ष जाँच किया जाएगा, और उसके बाद नई कमेटी जो बनी है इसको अनुमोदन प्राप्त करें, वो तभी इस मदरसे से भ्रष्टाचार खत्म करें। मेरा नाम तनवीर अहमद खान, सुनबरसा ग्रामीण है। आपने त्याग खान अध्यक्ष हुए हैं। कामरान खान सुनबरसा। अली अब्बास खान हियात बख्शी सुनबरसा। अपना नाम बताइए। अजमल खान सेक्रेटरी, हाँ, सुनबरसा। जी आप? अबरार आलम खान। एक खूबसूरत शेर भी है कि वही क्या पूछते हो दर्द किधर होता है, एक जगह हो तो बताएं कि इधर होता है। सवाल यहाँ सुनबरसा मदरसे की है कि यहाँ दर्द इतना ज़्यादा है कि यहाँ ग्रामीण बहुत कुछ सोच करके आज आखिरी में मीडिया का सहारा ले रहे हैं। हालांकि मीडिया को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये कह करके कि मदरसों को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आप अगर गलत है तो कब तक छुपा कर रखिएगा। ये चीज़ें आज नहीं तो कल तो आने वाली थी। हालांकि जिस तरीके से अब जाँच बैठी हुई है, जाँच बात चल रही है, अब उसमें जो सामने आएगा वो चीज़ें आप भी देखेंगे और मैं भी देखूँगा। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।